राम जी को प्रणाम करते हैं। सूर्यवंश की कथावश ऐसे ही सूक्ष्म में अब चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, और देवकी से कंस बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उसका विवाह किया वसुदेव जी के साथ। तो प्यार के मारे कंस वसुदेव और देवकी का रथ चला के ले जा रहा है, और आकाशवाणी हुई, अस्यास्तामष्टमो गर्वो हन्ताया बहसे मुदा। ए मूर्ख, ए अवध, जिसको तू इतने प्यार से लेके जा रहा है ना, इसका 8वां गर्व तेरा काल होगा। और भैया कल की जथा तेर नाही। दुष्ट तो उतनी देर ही प्यार करता है जितनी देर उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, और जैसे स्वार्थ की सिद्धि बंद तो ना हम किसी के ना कोई हमारा। तू अपने घर, हम अपने घर। पहले तो बड़ा प्यार दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि देवकी का 8वां गर्व मेरा काल होगा, तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ लिए और बोला कि मैं इसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, तो इसका बालक कहाँ से होगा जो मेरा काल बनेगा। खल की प्रीति जथा फिर नहीं। और एक निवेदन कर दूं, वसुदेव जी सत्यवादी हैं, देवकी साध्वी है, लेकिन इनसे गलती कहाँ हो गई। ये अहंकारी के रथ पे बैठ गए और अहंकार को अपने रथ की डोर दे दी। अर्थात डोर देने का मतलब है उसके समर्पित हो जाना कि अब हम तेरे तरीके से चलेंगे। और प्यारे, जब कोई साधक, कोई साध्वी अपने जीवन की डोर किसी अहंकारी को दे देते हैं, तो फिर जीवन में सुख शांति आने वाले नहीं हैं। एक श्लोक है, सर्पो दुर्जनोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जना, सर्पो दंसति कालेन, सर्पो दंसति कालेन, दुर्जनेस्तु पदे पदे। जीवन में कभी किसी दुष्ट और सर्प, इन दो में से एक को चुनने का अवसर आ जाए तो सर्प को चुन लेना, दुष्ट को मत चुनना। बोले क्यों? सर्प तो खा जाएगा। प्यारे, सर्प तो जब हमारा समय आ जाएगा तभी खाएगा। सर्प तो हमारा काल आने पर ही खाएगा, लेकिन यदि दुष्ट का संग कर लिया तो वो दुष्ट कदम कदम पर खाता रहेगा। सर्पो दुर्जनेर मध्ये वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुष्ट तो हर कदम पे खाएगा, हर कदम पे डसेगा, और सर्प तो जब मृत्यु आएगी, समय आ जाएगा तभी डसेगा। तो ये कंस जैसे ही पता चला कि इस देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो केस पकड़ लिए। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुझे देवकी के बालक से भय है ना? देवकी से तो कोई भय नहीं है। बोले हाँ। बोले तो ठीक है, तू हमें अपने पास रख ले जैसे तू चाहे, और हमारे जो भी संतान होंगे उनको हम तुझे दे दिया करेंगे। बोले ठीक है। जेल में डाल दिया दोनों को, और देवकी के 6 बालकों को कंस ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। 7वां बलराम जी तो वो योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए, और 8वें ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। प्यारे, जैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, और
भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी से कहा, बोले मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी योग माया है, उसको यहाँ ले आओ। वसुदेव जी बोले, भगवान हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, इतने ताले लगे हुए पहरेदार हैं, और आप कह रहे हो कि हमें वहां पहुंचा दो गोकुल में। ठाकुर जी ने कहा, आप एक बार मैं कह रहा हूं वैसे करके तो देखो। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सिर पे रखा तो सारे बंधन टूट गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, और वसुदेव जी सिर पे रख के ठाकुर जी को चल दिए। और प्यारे, दो लोगों के जीवन में ठाकुर जी आए हैं, एक तो वसुदेव जी और एक दशरथ जी। दोनों वचनबद्ध हैं। दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिए हैं और वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया है कि जो भी हमारे बालक होंगे तुम्हें दे देंगे। लेकिन दशरथ जी के जीवन में भगवान आ गए, फिर भी वो संसारी वचनों को निभाने में लगे रहे। राम जी के आने के बाद भी कैकेयी को वरदान दे दिया और कैकेयी ने भगवान का वनवास मांग लिया। तो परमात्मा के आने के बाद भी संसारी वचनों में, संसारी कर्तव्यों में लगे रहेंगे तो जीवन में आने के बाद भी परमात्मा चला जाएगा। और वसुदेव जी ने ये गलती नहीं की, वचनबद्ध थे, 6 पुत्रों को दे दिया, लेकिन जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने भगवान को सिर पे रख लिया और जो संसारी वचन थे उनको पीछे छोड़ दिया। लेके चले तो यमुना जी ऊपर आ रही है भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। वसुदेव जी बहुत परेशान है। ठाकुर जी ने देखा कि पिताजी की हालत बहुत खराब है तो अपना चरण नीचे किया। यमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया और उतर गई। वसुदेव जी नंद बाबा के महल में पहुंचे। वहां यशोदा मैया सो रही थी और उनके बगल में एक कन्या सो रही थी। उन्होंने लाला को यशोदा मैया के बगल में सुलाया और उस कन्या को लेके वापस आ गए। जैसे ही कन्या को लेके आए, कन्या है माया। और प्यारे, जैसे ही माया को लेके आए तो पहरेदार जाग गए, ताले लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। एक बार भगवान के पास एक भक्त गया, बोले मुझे कुछ दे दो। भगवान ने कहा क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? मेरे पास 2 चीजें हैं। बोले पहले दोनों में अंतर बताओ। भगवान ने कहा जो भक्ति ले जाता है वो मुझे नचाता है, मेरे भक्त भक्ति के बल पर मुझे नचाते हैं, और जो माया ले जाता है वो स्वयं नाचता है। तो प्यारे, जैसे ही माया को लेके वसुदेव जी पहुंचे तो फिर सारे बंधन पड़ गए। और इधर नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो पहले से ही आई हुई थी। और जैसे ही उसने देखा कि कोई बालक सो रहा है यशोदा मैया के बगल में, तो एकदम चिल्लाती हुई नंद बाबा के पास दौड़ी, हे गो, हे गो, हे गो, बोल बाल कृष्ण भगवान की। नंद बाबा आए और बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया। अब हम सब भी नंद उत्सव में सभी आनंद लेंगे और सभी वास्तेपुर के लोगों को, इस क्षेत्र वासियों को कृष्ण जन्म की बधाई हो। कितने नाटक वाले हैं। मैंने कहा कृष्ण जन्म की बधाई हो तो कह रहे हो। मैं कहूंगी कृष्ण जन्म की बधाई हो तो आप भी कहेंगे कृष्ण जन्म की बधाई हो, ठीक है? कृष्ण जन्म की बधाई हो। पहले छप्पर उठाए जाते थे ना, छप्पर तो 4 तो उठाते थे और 8 लटक जाते और हल्ला सबसे ज्यादा करते।
जो उठाने वाले थे वो अल्लाह नहीं करते, और जो नीचे खींचने वाले होते वो सबसे ज्यादा अल्लाह करते। तो जो हो कर रहे हैं ना, वो कोई बधाई बधाई नहीं बोल रहे। भैया आप बोलेंगे कृष्ण जन्म की बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। अब सब खड़े हो जाओ और ठाकुर जी के उत्सव में सभी आनंद लेंगे। ये परीक्षित आगे हो जाएंगे, सब आगे आ जाओ, इधर आ जाओ आगे। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है कि जुर्मिल चलो नंद